और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रीवा से यह खबर है, रोशनी शुक्ला की हत्या का मामला अब गहराता जा रहा है। हत्या के 7 दिन बाद एसआईटी का गठन किया गया है। बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह की महिला सहायक की हत्या हुई है और हत्या का रहस्य अब दिन ब दिन गहराता जा रहा है। बोलेरो से कुचलकर हत्या की गई थी और ऐसा आरोप लगा था। सार्वजनिक रूप से कार से बार बार कुचलने का आरोप था। दुर्घटना और हत्या दोनों पहलुओं से हालांकि जांच चल रही है, लेकिन अब जो है मौत के 6 से 7 दिन बाद एसआईटी का गठन किया जाता है और अब ये जांच जो है एसआईटी करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन कयास भी तमाम हैं और साथ ही आरोप भी तमाम हैं कि बोलेरो गाड़ी से कुचला गया। उससे पहले भी एक बड़ा पहलू सामने आया था कि जब ये पूरा हादसा हुआ था तो उस दौरान क्या परिस्थिति बनी थी, कैसे बीच रोड में 2 गाड़ियों ने पहले उनका पीछा किया था और उसके बाद से एक गाड़ी ने उन्हें कुचलते हुए कई बार तब तक रौंदा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। और जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा, बचाने के लिए लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत से जो मृतका थी रोशनी, उसे कार के नीचे से निकालने पर किया गया, लेकिन 48 घंटे तक तड़पने के बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें नहीं बचा सकी क्योंकि ज्यादातर अंग उनके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। तो देखिए, बोलेरो से कुचलकर हत्या के आरोप हैं। जितनी नृशंस, जितनी भयानक ये घटना थी, उसे शब्दों से बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रीवा से राज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज, घटना के 6 से 7 दिन हो जाते हैं, एसआईटी का गठन किया जाता है, अब क्या उम्मीदें, कब तक न्याय मिलेगा पीड़ित पक्ष को? देखिए, उम्मीद तो लगाई जा रही कि एसआईटी के गठन के बाद अब जो जांच भी हो, निष्पक्ष रूप से वो जांच भी होगी और जो उसमें आरोपी है उनको सजा भी मिलेगी। फिलहाल 14 तारीख की यह पूरी घटना है। 14 तारीख की शाम को जब जो रोशनी थी वो रीवा से अपने गांव जा रही थी और उसी समय दलिया प्लांट से जब इनकी छुट्टी होती वो रीवा अपने गांव गई और गांव पहुंचने से पहले ही 2 कारों ने, 2 बोलेरो वाहन ने इनका पहले तो रैकी की। वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी वो बताते हैं कि 2 वाहन ऐसे थे जो 3-4 घंटे पहले से यहाँ पे खड़े थे और रैकी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही करीब लगभग 8:30 बजे होंगे, रात का समय था, तभी उन दोनों वाहनों से रोशनी को कुचल करके मार दिया जाता है। वो जो दोनों वाहन थे, वो जो गाड़ियां थी, उनमें नंबर प्लेट नहीं थी और नंबर प्लेट निकाल करके उन गाड़ियों की नंबर प्लेट कार के अंदर रखी हुई थी। तो इस तरह से जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा वो बड़ा ही भयावह था और आनन फानन में वहां के लोगों द्वारा रोशनी को बचाया जाता है, वहां से गाड़ियों से निकाला जाता है और ले जा करके इन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा में इनका इलाज शुरू होता है। लेकिन जो इनकी कंडीशन थी बहुत ही भयावह थी, गंभीर थी, इसके कारण इन्हें एम्स अस्पताल भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया। 48 घंटे के सफर के बाद ये पूरा वहां भोपाल पहुंचती हैं और भोपाल में इनका इलाज शुरू होता है, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं और वहीं अपनी अंतिम सांसें ले लेती हैं। कुल मिलाकर के इस घटना के बाद जो परिजन है, वहां के लोग बाग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश भी व्याप्त है। और ये जो रोशनी शुक्ला है, ये शहडोल सांसद हिमाद्री की करीबी बताई जा रही थी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थी और उन्हीं के बताए अनुसार ये दलिया प्लांट में काम कर रही थी। ये दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली से 13 तारीख को ये दिल्ली से यहाँ रीवा आती हैं दलिया प्लांट के हिसाब को लेकर के। हिसाब करना है, कुछ यहाँ का काम था और काम के सिलसिले से ये जब से रीवा जाती हैं 14 तारीख को और शाम को वापस आती हैं तो इन्हें 2 बोलेरो वाहन से कुचल करके इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या चूंकि जो सिरमौर पुलिस है मौके पर पहुंचती है, मौका मुआयना भी करती है और साक्ष्य जुटाने का भी प्रयास करती है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम था पूरी तरह से संदिग्ध है। और इसी घटना को लेकर के जब रीवा एसपी के पास ये बात पहुंचती है, बड़े अधिकारियों के पास बात पहुंचती है, तो उन्होंने इसको पूरी तरह संदिग्ध माना और इसको एक हाई प्रोफाइल केस भी मान रही है। और इसी के तहत पे उन्होंने एसआईटी की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की है और अब देखना होगा कि एसआईटी टीम कब तक इस पूरे निष्कर्ष में पहुंचती है। हालांकि 7 दिन बाद एसआईटी का गठन हुआ और आज एसआईटी के गठन के बाद भी आज 3 से 4 दिन बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ऐसे नतीजे पे नहीं पहुंचती है कि जिससे जो आरोपी हैं या कि वो गाड़ियां किसकी थी, ये गाड़ियां किसके नाम से थी, उत्तर प्रदेश की गाड़ियां रीवा के सिरमौर में क्या कर रही थी और 4 घंटे पहले ये गाड़ियां क्या कर रही थी, इसमें किन किन लोगों का हाथ है, क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर इसके चूंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब जो आसपास के लोग हैं तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एसआईटी के गठन के बाद उनको निष्पक्ष न्याय मिलेगा।
बिल्कुल, उम्मीद तो की जा सकती है कि न्याय मिले और ये उम्मीद भी जरूर करनी चाहिए कि जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि अगर इतने बड़े हाई प्रोफाइल की जांच जल्दी नहीं होती तो फिर आम लोग क्या उम्मीद करें कि उन्हें कितनी जल्दी न्याय मिलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। अंकित, देखिए, जाहिर सी बात है, सुरक्षा पर भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि लड़कियों को अगर हम पढ़ाने बढ़ाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आप काम के लिए घर से बाहर निकले, लड़का लड़की बराबर है, तो फिर क्यों बार बार असुरक्षा के मामले में लड़कियों का ही नाम आगे आता है? क्यों उनको इतनी असुरक्षा जो है मिलती है इस समाज में कि उन्हें अपनी कई बार जान तक खोनी पड़ती है? इस मामले में भी अगर हम न्याय की उम्मीद की बात करें तो क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिलेगा? क्योंकि जो हमारे दूसरे सहयोगी राज पांडे वो कह रहे हैं कि एसआईटी के गठन के बाद अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है। देखिए, जैसा कि हम बात कहें तो ये मर्डर के 7 दिन बाद ही जो है एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है और कैसे चल रही है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राथमिक दृष्टि रिपोर्ट जो आनी चाहिए वो एसआईटी की नहीं आई है। हालांकि एसआईटी की यदि हम बात कहें तो एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं जो तमाम एंगलों से जांच करते हैं। हालांकि जो रोशनी शुक्ला है वो अपने घर से निकली थी, उसके भाई ने भी कहा था कि मैं छोड़ने चलता हूं, लेकिन रोशनी कहीं ना कहीं जो है अपना फैसला लेते हुए घर से बाहर निकली थी, दलिया प्लांट पहुंची थी। उसके बाद जब रात हुई तब वो अपने घर के पास जो है रास्ते पर पहुंचती है, अपने भाई को फ़ोन करती है, लेकिन तब 2 बोलेरो गाड़ी जो है से लगातार ट्रैक करती है। तो हम देख सकते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लड़कियों की सुरक्षा की बात हो रही है, तो वो किस तरीके की सुरक्षा है ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में सरकार बात करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लड़कियों को कामकाज और आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। हालांकि इस तरीके की जो गुंडे तत्व के लोग हैं जो लड़कियों से लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, अब ऐसे लोग जब तक जिंदा हैं तब तक लड़कियां कैसे सुरक्षित है समझने वाली बात होगी। हालांकि इस पर जो है एसआईटी गठित की गई है और हर बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल यदि हम बात कहें तो पहले जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस ने इस केस को उलझाने का प्रयास किया था, इस केस को दबाने का प्रयास किया था। हालांकि जो बोलेरो में चालक थे वो कौन थे, क्या वो किसी रसूखदार के बेटे हैं या किसी जमींदार के बेटे हैं या कोई बड़े नेता से उनका संपर्क है जिससे वो बचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी साफ कहा है कि 45 मिनट तक रोशनी शुक्ला का जो शव है वो गाड़ी में दबा हुआ था, यानी कि वो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बोलेरो गाड़ी उसी के ऊपर पलट गई। इस पूरे कार्य में जो है 45 मिनट का समय लगा और 15 लोग ने जो है रोशनी को बाहर निकाला। हालांकि रोशनी को जब बाहर निकाला था तब हालत देखने लायक नहीं थी, क्योंकि हर जगह जो है बार बार गाड़ी के टायर चढ़ने से उसके शरीर में कई प्रकार के गंभीर घाव बन गए थे, जिससे रोशनी ने इस दुनिया को, इस संसार को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं ये जो एक एक्सीडेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस केस को एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है, लेकिन यदि हम बात कहें तो ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी से बार बार कुचलना तो ये मर्डर की श्रेणी में आता है। हालांकि एसआईटी विभाग अब हर बिंदु पे जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा आखिरकार असलियत क्या है और जो ये आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि रोशनी ने भी अपने बचाव के लिए कुछ अपने मुंह से शब्द निकाले हों, हो सकता है कि वो वाहन चालकों को समझ नहीं आए हों, हो सकता है कि वाहन चालक नशे की हालत में हो, क्योंकि हम देखते हैं लगातार यदि जो ऐसी घटनाएं करते हैं वो नशे में ही होती है, क्योंकि संभवतः हमने पहले भी देखी है ऐसी घटनाएं कई हुई हैं जिसमें एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है और उस व्यक्ति का जो है मर्डर किया गया, लेकिन एक्सीडेंट के एक फिल्मी अंदाज में। तो हो सकता है कि एसआईटी जांच कर रही है, अब इसमें क्या क्या बिंदु सामने आते हैं ये देखने वाले होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये देखने वाली बात होगी कि कब तक न्याय मिल पाता है और कब तक जो है इस मामले में तेजी आती है कि कुछ साक्ष्य हाथ लगे ताकि उन आरोपियों को सजा दी जा सके जिन्होंने इतनी खौफनाक मौत दी है उसे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी। कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहडोल से। कृष्णा, देखिए, शहडोल क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र था तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है इस पहलू को जानना भी कि उनके व्यवहार को लेकर लोगों का क्या कहना है, कि क्या कभी उनसे कोई दुश्मनी थी किसी की, या फिर कभी किसी का उनसे कोई विवाद रहा हो, कभी कोई जिक्र उन्होंने किया हो अपने कॉलीग्स के साथ या फिर किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ। ऐसी कोई जानकारी अभी तक निकल के आई है क्या?
कृष्णा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी कृष्णा आपके पास। आप तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से राज आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो है इस मामले में, और क्यों नहीं है, क्योंकि 14 तारीख का वो दिन और आज इतने दिन हो जाते हैं, 7 दिन एसआईटी के गठन की बात आती है, उसके बाद भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आती ऐसी बड़ी। क्या ये पता चल पाया कि गाड़ियां किसके नाम पर रजिस्टर थी, पहले कभी इस इलाके में देखी गई थी या नहीं? ये प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा? इस पूरे घटनाक्रम को मैं एक बार फिर से पीछे ले जाके बताता हूँ, क्योंकि जो रोशनी थी, उनका जो पूरा लालन पालन हुआ, जो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, ग्रेजुएट थी, वो भोपाल से ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और भोपाल में ये लगभग 5 साल पहले बीजेपी की सदस्यता लेती है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो जाती है। कई इन्होंने इलेक्शन में चुनाव प्रचार भी किया और हिमाद्री सिंह के साथ इनका काफी गहरा नाता बढ़ता चला गया और उनकी पर्सनल असिस्टेंट भी हो गई। उसके बाद जब ये दलिया प्लांट में उनके द्वारा नौकरी लगवाई जाती है, दलिया प्लांट संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और ये बताती थी, अपनी माँ से बताई थी कुछ दिन पहले ही, कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक कहाँ नहीं चल रहा है, दलिया प्लांट के विषय में उन्होंने कहा था कि दलिया प्लांट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसके बाद जब ये दिल्ली गई, दिल्ली से वापस आई, तभी ये परेशान थी। इनके भाई ने इनसे पूछा कि बहन परेशान किस लिए हो, तो उसने कहा कि भैया मैं वापस आके बताऊंगी। और अगले दिन जैसे ये रीवा गई, रीवा से लौट कर आती है तो इनके 2 बोलेरो वाहन से कुचल करके हत्या कर दी जाती है। घर भी नहीं पहुंच पाई और इन्होंने वो बात अपनी अधूरी रखी। लेकिन जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि इन्होंने जब उस समय इनके साथ घटना हुई, पहले बोलेरो वाहन से इनको ठोकर मारी गई, दूसरे बोलेरो ने इनको रौंदा। दोनों यूपी की गाड़ियां थी, क्योंकि जो नंबर प्लेट मिली है कार के अंदर थी, तो नंबर प्लेटों को देख करके अनुमान लगाया जा रहा है कि वो यूपी के वाहन थे। और उनके हाथ में एक आईफोन भी था और साथ में एक अल्टरनेट एक और फोन था। दोनों फोन वो दूर फेंकती हैं, क्योंकि खेत था वहां दूर फेंक देती हैं। जो वहां के लोग थे उन्होंने उस फोन को जब्त करके पुलिस के हवाले भी किया है। पुलिस के पास अब वो फोन है, वो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना होती है, निडर, निष्पक्ष और भाजपा नेत्री भी होने के नाते, यानी राज ये कहें कि ये सारे एंगल जो है, ये सारे जो अभी तक बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं हत्या की ओर ही इशारा कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास कृष्णा, मेरा संपर्क आपसे टूट गया था। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, कृष्णा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले का फिलहाल यही कहा जा रहा है। अंकित, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, जो राज कह रहे थे कि वहां पर लालन पालन उनका हुआ था, और ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ दिनों पहले से ही वो तनाव में चल रही थी। जी बिल्कुल, कहना साफ होगा, क्योंकि जो दलिया जो बनता है, जहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी उनको दी थी, कहीं ना कहीं दलिया प्लांट में कुछ गड़बड़ियाँ चल रही थी और लंबे समय से वो इससे प्रताड़ित भी हो रही थी। हालांकि वो सुधार करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके सुधार को लेकर कई दलिया प्लांट के जो अधिकारी हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके घेरे में आने के होंगे। तो हो सकता है कि एक ये मर्डर प्लान किया हो कि किस तरीके से इनको जो है रास्ते से हटाना है, या हो सकता है कि उनकी एक्सीडेंट करने की साजिश होगी कुछ समय के लिए। जैसे हम लगातार देखते हैं कि कुछ अधिकारी रहते हैं जो अपनी नैतिकता के हिसाब से कार्य करते हैं, जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनको एक्सीडेंट करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हो सकता है ऐसी मंशा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार गाड़ी चढ़ाने वाला जो बात बता रहे हैं हमारे संवाददाता, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि उनका जो इरादा था, जो उनका मन था, वो इरादा पूरी तरीके से हत्या करने का था। और सवाल यहाँ भी उठते हैं कि इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी अभी तक प्रशासन की जो जांच है वो कहां पहुंची है, क्यों नहीं अभी तक किसी बड़े नतीजे तक पहुंच पाई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।